बुलडोजर जो चलाया जा रहा है संवैधानिक है? अभी तक जितने बुलडोजर चले थे वो क्या संवैधानिक थे? अगर वो संवैधानिक थे तो ये भी संवैधानिक होगा। सिस्टम क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? अपना परिचय देते हुए बताइए जरा। अवधेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद। आयुष यादव के परिजनों से आप मिले हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी है महासंघ की आपकी? सरकार से जो हमारी मांगे हैं कि जितने भी अपराधी हैं और जिन अपराधियों को आयुष यादव ने मरते समय अपने बयान में दर्ज किया है, उनका नाम लिया है, उनका एनकाउंटर करो, उनके घरों पे बुलडोजर चलाओ और परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। परिवार को एक गन शस्त्र लाइसेंस दिया जाए जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और परिवार के प्रति सरकार का नरम रुख रहे और जो यहाँ का प्रशासन है और जो यहाँ के एसपी हैं, डीएम साहब हैं, दरोगा जी हैं, वो इस जो भी प्रकरण है इसको फास्ट ट्रैक में ले जा करके और फटाफट न्याय दिलाने का काम करें। परिजनों से आपकी बात हुई है, क्या अब तक की पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं? परिजनों का कहना है कि यादव जाति की वजह से 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ना तो अपराधी पकड़े गए हैं ना उन पर कोई कार्रवाई हुई। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि बस जल्द कार्रवाई हो रही है, जल्द कार्रवाई हो रही है। इसको सुनते सुनते 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और जिस अपराधियों का नाम आयुष यादव केस में आ रहा है, इन्हीं अपराधियों के ऊपर 25 नवंबर को मंटू के ऊपर हमला करने का भी केस दर्ज हुआ और उस समय अगर यहाँ उपस्थित दरोगा ने सख्त कार्रवाई की होती तो मंटू भी जिंदा होते और आज आयुष यादव भी जिंदा होता। तो उस समय की घटना में जो प्रेजेंट दरोगा थी, अगर उन्होंने उस दोषियों पर सख्त कार्रवाई की होती तो ये अंजाम देखने को नहीं मिलता। और मैं पूरी मीडिया के सामने, अपने साथियों के सामने कह रहा हूँ कि प्रशासन बलिया और मऊ के अंदर चुस्त हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये जो फरार अपराधी हैं और बड़ी घटना को अंजाम देंगे। ये मैं आज बोल के जा रहा हूँ पूरे बलिया और मऊ की जनता आपके नॉलेज में ला दूं कि 12 लोगों की गिरफ्तारी जो है प्रशासन कर चुकी है। 12 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन ने कहा है कि वो साजिश में सम्मिलित थे, लेकिन जो आयुष यादव अपने अंतिम समय में जो बयान दिया है उसमें उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया है। और ये हमारे कानून कहते हैं और सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में जिनका बयान देता है, जिन लोगों का नाम लेता है, वो अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय में कोई आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और वो आयुष यादव ने अपने मुख से बोला है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल मीडिया में हर जगह घूम रही है। तो प्रशासन और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए उसको? इसमें एक राबिन सिंह मऊ में जाकर के आत्मसमर्पण किया, उसके लिए कुछ के परिजनों को जो है उठाई है पुलिस, इसमें गिरफ्तार की है। रोबिन सिंह समर्पण कर रहा है, आप लोगों ने ही उस वीडियो को सोशल मीडिया में डाला है, किस स्टाइल में वो जा रहा है और किस प्रकार समर्पण कर रहा है, ये भी संदेह के घेरे में आता है कि ऐसा अपराधी स्वयं जाकर के समर्पण कर रहा है, वो भी 1 हफ्ते के बाद। ऐसे अपराधियों को इतना समय मिलता है? अगर इस स्टाइल में वो समर्पण कर रहा है तो आप समझिए कि कितना पावरफुल अपराधी है वो। सरकार क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? सर, आरोपी के बहन का जो बयान आया है कि जिस समय आयुष की हत्या, उस समय हमारा भाई अपनी माँ के इलाज के लिए मऊ के सदर अस्पताल में मौजूद था। देखिए, अपने बचाव के में हर व्यक्ति कोई न कोई तरीका अपनाता है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो क्या आप हमलावर का नाम बताएंगे या पूरे एरिया का नाम बताएंगे? उसी का नाम बताएंगे ना जिसने हमला किया है। तो आयुष यादव अपने अंतिम समय में नाम बोल के गया है, इससे ज्यादा भरोसा और क्या कर सकते हैं? सर, दलितों पिछड़ों पर इस तरह का अत्याचार कब तक ये चलेगा? सामंतवादी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सामंतवादी जब सरकार चलती है तो वहां पर संविधानवादी की वैल्यू नहीं होती, सिर्फ मनुवाद और सामंतवाद ही राज कर रहा होता है। सर, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त सरकार है, इसे आप कितना मानते हैं? अगर गुंडा मुक्त होता तो 1 ही महीने के अंदर एक ही जगह पे 2 घटनाएं हो गई और अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, बुलडोजर गायब है।
एनकाउंटर के लिए गोलियां नहीं है, अधिकारी सिर्फ छानबीन में लगे पड़े हैं। सर यहाँ के पुलिस अधीक्षक तो आयुष यादव को भी आरोपियों के साथ संबंधों को जो जोड़ करके बता रहे थे कि उनसे संबंध थे पिछले। संबंध तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी हैं, अपराध उनके भी थे। जब वो मुख्यमंत्री अभी मौजूद है ना, उसके पहले अपराध थे या नहीं थे, आप लोगों को मालूम है। तो अपराध तो किसी के पास 2 अपराध है, किसी के पास 3 अपराध है। तो अपराध तय नहीं करता है कि आप उसकी हत्या करवा दोगे। आप जिन्होंने आयुष यादव की हत्या किया है वो अपराधी हैं, उनका एनकाउंटर करो, उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ। और आयुष यादव के ऊपर कौन सी धाराएं लगी थी, आज के तो बकरी चोरी की धाराएं लगा देते हैं, भैंस चोरी की धारा लगा देंगे। वो धाराएं इतनी मायने नहीं रखती। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो एक हत्या हुआ है। ये एक तरीके से वो हत्या है जिसको आप एक तरीके से आतंक कह सकते हैं, आतंकवाद कह सकते हैं। सर महासंघ का क्या मांग है सर? मांग क्या है महासंघ का? हमारी विश्व यादव परिषद और पूरे हमारे समाज के सभी संगठनों की तरफ से ये मांग है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। अगर वो समर्पण नहीं करता तो उनका एनकाउंटर करो, उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ और परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। अगर बुलडोजर चलाना होता तो सर ठोस कदम संवैधानिक क्या है होगा ये? सर आगे ठोस कदम आपका क्या है? बुलडोजर जो चलाया जा रहा है संवैधानिक है? अभी तक जितने बुलडोजर चले थे वो क्या संवैधानिक थे? अगर वो संवैधानिक थे तो ये भी संवैधानिक होगा, वो असंवैधानिक थे तो ये भी असंवैधानिक होगा। प्रक्रिया 2 चश्मे से मत देखिए कि आपकी जाति का है तो आप उसको छोड़ देंगे, बोलेंगे संवैधानिक नहीं है। तो यानी कि प्रदेश में यादव 2 जाति चश्मे का, से देखा कुशवाहा जा रहा है। जाति का, मौर्य जाति का, दलित का, उसका बुलडोजर चला दो तो वो संवैधानिक है। ऐसा नहीं हो सकता। सर जो आप लोगों की मांगे हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? अभी हमारी दरोगा जी से बात हुई है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपने इतने समय तक इंतजार किया और 2-3 दिन हमको समय दे दीजिए, हम 2-3 दिन के अंदर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग शांति से नहीं बैठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। और अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की तो फिर उत्तर प्रदेश दिल्ली में नजर आएगा, बलिया दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देगा। ये मैं भरोसा दे के जा रहा हूँ।